अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों के परसेंटेज के। सबसे पहले तो मैंने समझाया था, उसके बाद मैंने टेस्ट के तौर पे आप लोगों को 7 क्वेश्चंस दिए थे। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें आप लाजमी देख लीजिएगा, उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद हम आते हैं कि जो मैंने टेस्ट के क्वेश्चंस दिए थे मॉक टेस्ट के, तो उसी को ही मैं सॉल्व करूँगी। जिनका कन्फ्यूजन है उनका वो क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो है मेरे पास जो कमेंट्स आए थे सॉल्यूशन के आंसर्स के, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसी तरह ही आप लोग मेहनत करते रहें। उनके कमेंट्स भी मैं आप लोगों के सामने इस तरह से शो करूँगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंसर्स आए थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट भी अच्छा ही जाएगा। तो एक और बात शेयर करती चलूँ कि एक चैनल है स्टार्टअप नॉलेज, जो कि मेरे एक छोटे से कज़न ने बनाया है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूँगी। तो उस पर आप विज़िट लाज़मी कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है 30% ऑफ 80। व्हाट इज़ 30% ऑफ 80? तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? हमने लिखा 30% ऑफ 80। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को सेम रीराइट कर लिया। 30% दैट मीन के 30 डिवाइडेड बाय 100। हमने लिखा 30 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद हमने क्या किया, ऑफ को हटाते हुए हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। तो लगा दिया मल्टीप्लाई, 80 हमारा सेम। अब आप देखिए यहाँ पर हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि 30 मल्टीप्लाई बाय 80 किया, डिवाइडेड बाय 100 हमारा इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, 30 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400। 3 8 ज़ा 24, 2 ज़ीरो आ रहे, एक ये ज़ीरो, तो हमारे दोनों ज़ीरो यहाँ आ गए। डिवाइडेड बाय 100 भी हमारा सेम रहा। अब इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दें डिवाइड में। ये लाइन हमारी किसकी होती है, हमारी डिवाइड की लाइन है। तो हमने दो ज़ीरो से इन दो ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दिया। तो जब कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास आंसर जो आया वो क्या आया, 24 आया। ये तमाम क्वेश्चन मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं देखनी तो ना देखें, सिर्फ अपने आंसर्स को कंफर्म करना है तो मेरी वेबसाइट पर जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी ताकि आप तसल्ली से जाकर अपने आंसर्स को चेक कर लें। बेशक आप वीडियो को ना देखें, आप क्वेश्चंस आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने आंसर्स को चेक कर लें। अलबत्ता जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इस वीडियो को लाज़मी देखें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो है 50, जिसमें से 40% गर्ल्स हैं। अब हमें फाइंड करना है कि गर्ल्स कितनी होंगी 50 में से और बॉयज़ कितने होंगे। तो इनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन हुआ है आंसर, तो इसको मैं समझाती हूँ पहले आप लोगों को। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 40%। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 40% गर्ल्स हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, दैट मीन के 40% ऑफ 50। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 40% दैट मीन के 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 हमारा सेम रहा। अब यहाँ ऑफ को हटाते हुए हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय जब 50 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 100 हमारा सेम रहा। दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20। दैट मीन के नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, 20, जबकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। अब 50 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट कितने थे 50, गर्ल्स हमारी कितनी है 20। जब 50 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, जो कि हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ पर हमें गर्ल्स भी पता चल गई 20 और बॉयज भी पता चल गए 30। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन को हम। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रॉन स्कोर्ड 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स एंड हिज एल्डर ब्रदर बैन स्कोर्ड 582 मार्क्स आउट ऑफ 600। हु स्कोर्ड परसेंटेज इज बेटर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही कुछ फॉर्मेशन आई है जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमने देखना है कि रॉन की जो ऑब्टेन मार्क्स है वो कितनी है, वो हमारी है 344 और टोटल मार्क्स कितनी है 400 है। तो हम फॉर्मेशन को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रॉन। अब यहाँ पर हमने रखा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो हमने 344 को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 400। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 हो जाएंगे कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या बचेगी 344 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम फर्दर कैंसिल आउट कर देंगे। किस तरह से, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 32 के अब 2 यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो 4 6 ज़ा 24। दैट मीन के रॉन ने जो मार्क्स स्कोर किए उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज बनी है वो है 86%। सिमिलरली हम इसको फाइंड करेंगे उसके एल्डर ब्रदर बैन की भी फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय बैन, तो बैन ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 582 आउट ऑफ 600, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया हमने। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 582 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 582 के साथ 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे, 600 हमारा सेम रहा डिवाइड में। अब 2 0 से 2 0 को हम कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या बनेगी 582 डिवाइड बाय 6। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 54 के अब यहाँ पर 4 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो 6 7 ज़ा 42। दैट मीन के 97% आया है किसका बैन का। दैट मीन हैंस अ परसेंटेज मार्क्स स्कोर बाय बैन इज बेटर। तो आप देखें कि जो है रॉन की जो परसेंटेज आई है वो 86 आई है और बैन की आई है 97। दैट मीन के बैन बेटर है किससे, रॉन से। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि किसकी परसेंटेज बेटर है। तो यही हमें बताना था हु स्कोर्ड परसेंटेज इज बेटर। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि बैन की बेटर है। अब यहाँ पर देखते हैं कार क्वेश्चन। इन फाइनल एग्जाम्स ऑफ क्लास 9th देयर आर 15 स्टूडेंट्स, 10% स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट पास टू क्लास 10। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्लास 9 के अंदर जो है 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 10% स्टूडेंट्स जो हैं फेल्ड हुए। और अब आप बताएं कि कितने स्टूडेंट पास होकर मैट्रिक में गए हैं, दैट मीन क्लास 10th में गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्यूशन करेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास टू क्लास 10th, 10 में से 100 में से अगर हम 10 निकाल देंगे क्योंकि 10% स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं तो रिमेनिंग कितने रह गए 90%। दैट मीन के 90% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो अब बताना है कि हमें कितने स्टूडेंट्स हुए हैं टोटल। ये तो परसेंटेज हमने बता दी, तो हमने लिखा 90% ऑफ 50। दैट मीन के 50 स्टूडेंट्स टोटल हैं जिसमें से 90% जो है क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो हमें बताना क्या है, एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स बताने कि 50 में से कितने स्टूडेंट पास हैं। परसेंटेज हमें नहीं बतानी, हमें स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बतानी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज है तो 90 डिवाइड बाय हमने 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 50, ऑफ को हटाते हुए हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद हमने 90 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से। किस तरह से 9 5 ज़ा क्या हो जाएगा, ये 90 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4500। 9 5 ज़ा 45, एक जीरो ये वाला, तो दोनों जीरो यहाँ आ गए डिवाइडेड बाय 100। अब 2 0 से 2 0 को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45। दैट मीन कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 45 स्टूडेंट पास हुए हैं मैट्रिक क्लास के लिए। 10% स्टूडेंट फेल्ड हुए थे तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमें बताना क्या था कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास टू क्लास 10th, कितने स्टूडेंट क्लास 10 के अंदर पास हुए गए हैं 9 से। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। विक्टर गेट्स 92% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इफ दीज आर 460 मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो विक्टर ने जो है 92% मार्क्स ऑब्टेन किए एग्जाम के अंदर। अगर वो 460 मार्क्स के लिए थे तो आप बताएं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, उसे आप फाइंड करें। तो हमने लिख लिया कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एम। हमने मैक्सिमम मार्क्स को कंसीडर कर लिया एम। तो हमने फॉर्मेशन कुछ इस तरह बनाई कि 92% ऑफ m इक्वल्स टू 460। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 92% दैट मीन के 92 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ को हटाते हुए हमने मल्टीप्लाई लगाया और लिख दिया m इक्वल्स टू 460 हमारा सेम रहा। अब हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व। 460 हमारा सेम रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो 100 हमारा डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ अगर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन के 460 मल्टीप्लाई बाय 100, 92 m हमारा यहाँ पर आप देखिए 92 m यहाँ रहेगा। तो हमें फाइंड करना है m, तो ये m हमारा सेम रहेगा। 92 जो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ अगर क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। इस स्टेप को मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि 92 m, तो हमने यहाँ पर फ्लास सेम रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 100 को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ अगर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन कि 460 मल्टीप्लाई बाय 100
और यहाँ पर हमें m निकालना है, तो 92 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको फर्दर सॉल्व। 460 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 460 के साथ ये 2 जीरो हमारे अगेन इजाफी इधर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 92 हमारा सेम रहा। अब इसको आप कैंसिल आउट जब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 500। दैट मीन के मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 500। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट के क्वेश्चंस को। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर हमें गिवन है 8/25। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 8/25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। किस तरह से मैंने कैंसिल आउट किया हुआ है, ये 8/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 25, 25 4 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 100। तो ये 8 तो हमारा सेम रहा। इसको जब हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे, आप फ्रैक्शन में रख के जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 32%। इसी तरह एक और भी क्वेश्चन है 5/4, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर देखेंगे अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। किस तरह, 4 1 4, 4 2 8, 9 10, तो 2 इधर आ गया तो 20 हुआ, 4 5 25, 4 5 20। दैट मीन कि यहाँ पर क्या आ गया, 25। किस तरह, 4 1 4, 4 2 8, 9 10, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 4 5 20, तो यहाँ आ गया 25। 5 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आ जाएगा 125%। दैट मीन कि इसका जो हमारा आंसर आया 125% आया और इसका 32%।